हेलो दोस्तों, क्या आपको फाइल डाउनलोडिंग के टाइम 1 MB/s का स्पीड आता है? अगर इसका जवाब हाँ है तो ये जान लो आपको 1 MB का कोई भी फाइल डाउनलोड करने के लिए 8 सेकंड का वक्त चाहिए होगा। अब ऐसा किस लिए होता है, ये जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखें। MB एंड MB ये सुनने में सिमिलर लगते हैं लेकिन असल में है नहीं। MB जो कि अगर ऐसे कैपिटल में लिखा हो तो इसका मतलब है मेगाबाइट्स और ये यूज होता है फाइल साइज को बताने के लिए। लेकिन MB अगर B स्मॉल लेटर में हो तो इसका मतलब है मेगाबिट्स और ये यूज होता है इंटरनेट स्पीड को बताने के लिए। चलिए अब इसका डिफरेंस को समझते हैं। 1 मेगाबाइट जो कि है 8 मेगाबिट्स का बराबर। मतलब अगर आपके पास 1 मेगाबिट पर सेकेंड का कनेक्शन है तो आपको 8 सेकेंड लगेगा 1 मेगाबाइट का कोई भी फाइल डाउनलोड करने के लिए। लेकिन दोस्तों अभी के कुछ ऐप्स में डाउनलोडिंग के टाइम मेगाबिट्स के जगह मेगाबाइट शो होता है, तो आप चेक करके देख लेना कि स्पीड मेगाबाइट में है या फिर मेगाबिट्स में। दोस्तों इसका सबसे रिलेटेबल एग्जाम्पल है ब्रॉडबैंड कंपनीज। तो अगर आप 60 MB/s का पैक लेते हो तो आपको एक्चुअल में मिलता है 7.5 MB/s का कनेक्शन। दोस्तों इंटरनेट स्पीड की बात हो रही है तो मोबाइल इंटरनेट को बूस्ट करने का थोड़ा टिप्स भी मैं बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले इंटरनेट स्पीड के रिलेटेड कुछ मिथ को मैं क्लियर करना चाहूंगा। पहला है VPN। VPN से आपका इंटरनेट फास्ट नहीं हो सकता। VPN का काम है सिर्फ आपके IP एड्रेस को चेंज करके इंटरनेट पे आपको प्राइवेसी देना और VPN यूज करने से आपका इंटरनेट स्लो भी हो सकता है। दूसरा, कोई इंटरनेट फास्ट कर देने वाली एप्स भी आपका स्पीड को इंक्रीज नहीं कर सकता, लेकिन जो करने से एक्चुअल में थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, सबसे पहले जो एप्स में इंटरनेट का इस्तेमाल आप नहीं करते उस एप्स को सेटिंग में जाके कनेक्टिविटी का परमिशन डिसेबल कर दीजिए। सिर्फ एप्स ही नहीं, ऑफलाइन गेम्स का भी परमिशन डिसेबल कर दो, क्योंकि काफी इवेंट्स, न्यूज, एडवर्टाइजमेंट का नोटिफिकेशन का डेटा ये एप्स बैकग्राउंड में डाउनलोड करते रहते हैं। ये भी एक रीजन है जिससे डाउनलोडिंग के टाइम आपका स्पीड कम ज्यादा होते रहते हैं, क्योंकि कनेक्शन इन एप्स में डिवाइड होते रहते हैं बैकग्राउंड में। नंबर 2, जिन एप्स पे आप बहुत ज्यादा डेटा यूज करते हो लाइक क्रोम ब्राउजर, यूट्यूब, इन ऐप में बहुत ज्यादा डेटा आप लोग खर्च करते हो तो इनका कैसे फाइल को आप डिलीट कर दो सेटिंग में जाके। ये वाला काम आप वीक में एक बार ही करना। नंबर 3, दोस्तों एक जो रीजन है सिंक सर्विसेज। सिंक सर्विसेज बेसिकली आपके मोबाइल के डेटा को गूगल सर्विसेज के साथ हमेशा अपडेटेड रखने के लिए बैकग्राउंड में काफी ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है। और कुछ सर्विस तो ऐसे भी है जैसे कि गूगल फोटोज। अगर आपका ऑटोमेटिक बैकअप सेटअप किया हुआ है तो वो बैकग्राउंड में पीछे से आपका गैलरी में जितने भी नए फोटोज इंपोर्ट होते हैं या फिर क्रिएट किए जाते हैं वो अपने सर्वर में अपलोड करते रहते हैं। तो आप इन सर्विसेज को डिसेबल करके अपना थोड़ा सा डेटा और स्पीड जो है बचा सकते हैं। नंबर 4, आप APN को चेंज कर सकते हो। ये मेथड हर बार काम तो नहीं करता, लेकिन कभी कभार 10 से 20% चांसेस है कि आपको स्पीड में थोड़ा सा बूस्ट मिल सकता है, क्योंकि APN को चेंज करने से आपके कनेक्टिविटी रीसेट हो जाता है और हो सकता है कि आपका डिवाइस ऑटोमेटिकली एक कम ट्रैफिक वाला नेटवर्क चैनल पे कनेक्ट करके आपको बेहतर स्पीड प्रोवाइड कर दे। नंबर 5, अगर आपके इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही ज्यादा स्लो है तो आप कोशिश करो लाइट वर्जन वाले एप्स को यूज करने की। दोस्तों आप कुछ ऐसे रीजंस भी है जिसकी वजह से इंटरनेट स्पीड स्लो होता है, लेकिन उसे फिक्स करना आपके हाथ में नहीं रहता। जैसे कि बारिश का मौसम। बारिश का मौसम में आपका इंटरनेट स्पीड स्लो हो सकता है, या फिर एक मोबाइल नेटवर्क टावर पे बहुत सारा डिवाइस एक साथ डेटा कंज्यूम करेगा तो इंटरनेट स्पीड जो है वो स्लो होना ही है। दोस्तों मेरे एरिया में तो रात के 10 बजे के आसपास इतना डिवाइस एक्टिवली डेटा कंज्यूम करता है कि मुझे एक वेबसाइट खोलने के लिए भी कभी कभी 5 मिनट तक का वक्त लग जाता है। लेकिन 11 बजे के बाद से धीरे धीरे कनेक्टिविटी जो है वो नॉर्मल होने लगती है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी कुछ नया बताने का मोटिवेशन मिलते रहे। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो टेक्नोलॉजी, ऐप रिव्यूज और ट्यूटोरियल से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए।
बाकी मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।